Hi everyone, welcome back to my channel and I am super duper nervous। मैं सब कुछ हूँ फिलहाल। मुझे नर्वसनेस भी है, मुझे हंसी भी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का दिन मेरा कैसे जाने वाला है बिकॉज a very big thing is going to happen tomorrow. As you know, I am an MBA student and MBA student के लिए सबसे खुशी की बात क्या होती है? When placement comes, right? एंड प्लेसमेंट हमारे यहाँ आ चुकी है एंड कल प्रोसेस है उसकी। एंड फॉर एवरी वंस काइंड इन्फॉर्मेशन, देर इज़ अ कंपनी जो मुझे बहुत 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 अच्छी लगी है। ठीक है, अगर हम पैकेज देखें, लोकेशन इज़ पैन इंडिया, ओके, एंड वर्क इज़ गुड बिकॉज आई फील्ड इन फॉर फाइनेंस सेक्टर। ठीक है, तो वहाँ के लिए एवरीथिंग इज़ गुड। शॉर्ट लिस्टेड कितने हुए हैं? 330, लाइक टोटल मार्केटिंग प्लस अपना इट्स 330। ठीक है, ना वी नर्वस। कल हमें 8:45 पे कॉलेज बुलाया गया। फॉर वॉट रीज़न भाई? इतनी सुबह इतनी ठंड में हम कॉलेज आएंगे, बट आना पड़ेगा। पैकेज अच्छा है। द रीज़न मैं इतनी नर्वस हूँ, इट्स नॉट बिकॉज मुझे डर लग रहा है कि मैं वो क्या कहते हैं उसको नहीं क्रैक कर पाऊँगी। खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस है, बट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट दिस इज़ माई ऑफिशियली फर्स्ट इंटरव्यू दैट आई एम गोना गिव। तो मुझे इसलिए डर लग रहा है। आई एम लाइक, पता नहीं वो क्वेश्चन मुझे एक्स पूछे, मैं वाई का आंसर दूँ। मतलब मुझे इतना डर लग रहा है। मुझे ये ना बोली कि भाई वाई यू आर फिट फॉर दिस जॉब। मुझे उल्टे आंसर आ गए। मैं बोल रही हूँ कि मुझे पैसे चाहिए, आपको काम वाले चाहिए, तो आई एम फिट फॉर योर जॉब, राइट? बट ऐसा नहीं बोल सकते। वी हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, राइट? तो मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या 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 ही करूँ। बट आई डोंट नो, लाइक आई एम माई माइंड इज़ गेटिंग लाइक, वो होता है ना एग्जामिनेशन हॉल में हमारा दिमाग कहीं छूट जाता है, वैसे मेरा अभी कल होने वाला है। मेरा दिमाग इंटरव्यू में खाली हो जाएगा। मैं वो पता नहीं क्या पूछेंगे, मैं पता नहीं क्या आंसर करूँगी। मुझे डर लग रहा है, बट डरती तो मैं किसी से भी नहीं हूँ। तो ये तो इंटरव्यू है, बस क्या ही हो जाएगा। ज़्यादा तो जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है भाई, नहीं मिलेगी तो दूसरी लेंगे। बट ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, एक ही ज़िंदगी है, मर मर के नहीं जीना है, जी जी के मरना है। और जॉब करोगे तो हर दिन मरोगे, नहीं ऐसा नहीं बोलते हैं ना। जो भी है, कल का दिन आई वॉन्ट टू बी गो वेरी स्मूथली। नहीं हो डजेंट मैटर, आई वॉन्ट टू अपीयर। एंड मुझे इंटरव्यू अच्छे से लाइक देना है। लाइक आई डोंट वांट टू फील और थिंक दैट मैंने अच्छे से इंटरव्यू नहीं दिया। आई एम गोना डू सर्टन रिसर्च अबाउट द कंपनी फर्स्ट, फिर थोड़ा सा मैं उसके बारे में पढ़ूँगी। एंड इट्स 11:30 एंड कल 8:45 पे आई विल बी एट द कॉलेज फॉर प्लेसमेंट्स। सो स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। नेक्स्ट में ऐड कर दूँगी वैसे तो, ठीक है। सी यू, बाय बाय, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक टू यू। So hi everyone, welcome back, and this video is about my placement process. So it was very tiring. So हमें बुलाया गया था 8:45 पे, लाइक टाइमिंग इज़ 8:45। वी रीच्ड एट 8:45 ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें प्लेसमेंट चाहिए भाई। सो प्लेसमेंट प्रोसेस इज़ वन ऑफ द वेरी टायरिंग प्रोसेस। ये मैंने देख लिया। माई फर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज वेरी बैड, बट मुझे समझ नहीं आता द कंपनीज हु कम्स टू रिक्रूट अस, राइट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू नीड अस, ठीक है। ऑफकोर्स आप एक्सेप्ट नहीं करोगे दैट यू नीड अस, बट यू नीड अस, राइट? तो आप हमें इतना वेट कैसे करा सकते हो? लाइक आई ट्रूली स्पीकिंग, लाइक मेरा जो द कंपनी दैट मैंने फिल किया था दैट वाज अ होटल, ठीक है। तो उनका पूरा मैनेजमेंट होटल वाला सीन था,
ठीक है। उसमें हमें कहा गया था देयर विल बी 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू, बट व्हेन वी रीच्ड एट द कॉलेज तो वहाँ पर हमें पता चला दैट देयर विल बी जीडी। ठीक है, चलो ठीक है, जीडी वी विल गिव इट, ठीक है। बट आई स्टिल थिंक दैट अगर आपने कहा इंटरव्यू तो आपको इंटरव्यू ही लेना चाहिए, आपको जीडी नहीं करनी चाहिए। अब आप उसके पीछे आपका जो भी हो, बट वी गेट अ माइंड सेट दैट हमें इंटरव्यू देना है तो हम उस माइंड सेट से जाते हैं, राइट। बट उन्होंने जीडी कर दिया, चलो ठीक है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एवरीथिंग हैपन, दे केम अराउंड 11-12 पे वो लोग आए थे, उन्होंने अपना प्री प्लेसमेंट टॉक जो भी था वो सब बताया दैट दे वॉन्टेड अ वेरी एंथुसियास्ट एंड वेरी अर्ज, और वो जील होनी चाहिए उनके एम्प्लॉय में, ठीक है। तो उन्होंने ये सारी मतलब बातें करी। मैंने कहा चलो ठीक है, वी कैन डू बेटर, वी कैन गो इन दिस कंपनी, ठीक, अच्छी लग रही है एंड एवरीथिंग इज़ ओके फाइन। हमारा जीडी स्टार्ट हुआ अराउंड 1, ठीक है, 1 बजे से हमारा जीडी शुरू हुआ। जीडी इज़ मेजरली ज़्यादा से ज़्यादा 15-20-25 मिनट्स, दैट्स इट, उससे ज़्यादा तो नहीं चलता। हमारा जीडी 1 घंटा, लाइक टोटल 1 आवर हमारा चल रहा है, ठीक है। एंड माई ग्रुप नंबर वॉज 5 एंड वी वर हैविंग टोटल 7। सिर्फ फाइनेंस में और मार्केटिंग अलग था, मार्केटिंग के बारे में आई डोंट नो बिकॉज मैं नहीं थी उसकी, आई फिल्ड फॉर द फाइनेंस सेक्टर। भाई हमारे 7 ग्रुप्स थे और उस 7 ग्रुप्स को जीडी कंप्लीट करने में 7 घंटे लग गए, मतलब 7 बजे हमें 7 बज गए। माई वॉज 5th नंबर ग्रुप, और जो मेरे से पहले ग्रुप गया था दैट वॉज ग्रुप नंबर 4, उसका 2 घंटे जीडी चल रहा है, ठीक है। एंड व्हेन वी गॉट टू नो अबाउट द जीडी, मतलब क्या नहीं चल रहा है, इट वॉज लाइक दे गेव 5 टॉपिक्स, लाइक आप इस पर बात करो। एंड जीडी में भी ऐसा था कि आप बस बात करते जाओ, मतलब उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि टाइम कितना हो रहा है, कितना कम टाइम हो रहा है, कितना ज़्यादा टाइम हो रहा है, उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा है भाई। वो बोल रहे हैं चलने दो, लाइक जीडी तुम चलने दो। अब देखो, मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है, मैं नहीं बोलूँगी कि भाई स्टूडेंट्स की गलती है, भाई स्टूडेंट्स की गलती है, मैं नहीं बोलूँगी। मैं बोलूँगी भाई जो वहाँ पर थे ना, जो जिसके अंडर में जीडी चल रहा था, उनको ध्यान देना चाहिए था कि टाइमिंग क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है। एंड हमारे पास और भी ज़्यादा ग्रुप्स हैं। 2 घंटे लिटरली मेरे से पहले वाला 2 घंटे, आई वॉज सिटिंग 2 आवर्स स्ट्रेट, 2 आवर्स मैं उस रूम के बाहर बैठी हूँ, मी विद 10 पीपल मोर। एंड उस मोमेंट पे आई वॉज लाइक मुझे नहीं करना है इस कंपनी में काम। सो बस आई वॉज थिंकिंग कि आई वॉन्ट टू गेट इन टू दिस जॉब, ऐसा वैसा। बट आते 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 मेरे टाइम पर 5 बज गए थे, शाम के 5 बज चुके थे। एंड आई वॉज मेंटली फ्रस्ट्रेटेड एंड मेंटली टायर्ड कि अब मुझे इस कंपनी में नहीं जाना है, ठीक है। मैं गई एंड आई लिटरली स्पीक, लाइक मैं जीडी में बोलती हूँ, लाइक आई डू टॉक व्हेन आई गेट सर्टन हिंट ऑफ देयर थिंग्स, तो मैं अपना बोलना शुरू कर देती हूँ। इस जीडी में मेरे मुंह से आवाज़ निकली ही नहीं, बिकॉज मेरे दिल से ही आवाज़ नहीं आई कि मुझे कुछ बोलना चाहिए यहाँ पर। लाइक देवर टॉपिक बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। टॉपिक वॉज अबाउट सोशल मीडिया को हम कैसे अपने होटल रेपुटेशन में यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी टॉपिक थे, 2 ही टॉपिक थे और हमारे, मेरे मुंह से निकला ही नहीं, कुछ भी नहीं निकला मेरे मुंह से कि चलो 1 पॉइंट बोल दिए, 2 पॉइंट बोल, 3-4, कुछ नहीं। आई वॉज जस्ट सिटिंग क्वाइट एंड एक्टिंग, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था। एंड जहाँ मेरा मन नहीं करता है वहाँ मैं कुछ भी नहीं करती। तो जब मैं बाहर आई 1 घंटे बाद, इट वॉज 6, ठीक है, मैं जब बाहर आई तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा दैट मैंने कुछ नहीं कहा कि मेरा मन नहीं कर रहा था। जब वो गई 7 बजे, वो वापस आई एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। तो मेरा शायद मतलब अच्छा गया होगा ऐसा, क्योंकि हम कुछ तभी होते हैं, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, मेरा अच्छा गया होगा। बट शी गेम एंड शी सेड कि मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैं गुड, क्योंकि वी बोथ वर सो टायर्ड, लाइक वेरी टायर्ड, एंड आई वॉज लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग। सो उन्होंने कुछ नहीं बोला, हमने भी कुछ नहीं बोला। एंड वी न्यू द रिजल्ट एंड हमारा तो बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होने वाला है, बिकॉज हम दोनों ने कुछ नहीं बोला, हम चुपचाप वहाँ बैठते, जस्ट वी वर फिलिंग द स्पेस, दैट्स इट। एंड हमारा देखो, हमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि वाई, हम किसी जगह क्यों लें, लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, ठीक है।
तो फिर मैं किसी की जगह क्यों लूँ? हो सकता है मेरी जगह कोई और आ जाए जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उस जगह की। सो मैंने कहा वी आर नॉट गोना वेस्ट एनी काइंड ऑफ सीट कि हम पीआई के लिए भी जाएं। तो हमारा जीडी यहीं ख़त्म हुआ था। बट एट लास्ट आई रियली वांना आस्क या आई रियली वांना नो, जो भी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती है वो क्या सोच के आती है कि तुम सुबह से बच्चों को बुलाओगे और शाम को तुम उनका सारा चीज़ करवाओगे और बच्चा बहुत अच्छे से देगा। भाई नहीं देगा, मेरे जैसा बच्चा तो कभी नहीं देगा। बिकॉज वी आर लाइक, हम किसी माइंडसेट से आते हैं, फिर वो चेंज आता है, फिर उसके बाद हम आए सुबह के 9 बजे के हैं और हम 5 बजे वीडियो दें, वो भी 1 घंटा। मुझसे नहीं होता ये सब, ठीक है। एंड या दैट्स इट अबाउट द प्लेसमेंट प्रोसेस। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, ऐसे मुझे लगता तो नहीं है, बट अगर हो तो ठीक है, यू कैन आस्क। बट अगेन इन द एंड आई विल से दैट जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे ऐसा लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड द रीज़न आई से दिस बिकॉज मैं उस टाइम जीडी में बैठी तो मुझे समझ में आया कि ओके मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जहाँ पर मुझे जाना है, जिस कंपनी में मुझे जाना है, वहाँ पर मुझे कैसा परफॉर्म करना है। सो दिस हेल्प मी अ लिटिल, बट आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड आई वॉज लाइक क्यों ऐसा होता है। मेरे दिमाग में सिर्फ यही क्वेश्चन था कि क्यों कंपनी आती है 9 बजे बुलाती है बच्चों को और 5 बजे उनका जीडी या पीआई जो भी होता है वो लेती है, तो इतना लेट क्यों ही करना है। लाइक देखो, अगर आपको देखना होगा ना किसी को, तो आप 5-10 मिनट में पहचान जाओगे कि ये आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, इट इज़ अ गुड फिट फॉर यू और नॉट। आई डोंट थिंक दैट दे हैव दैट काइंड ऑफ टैलेंट, दैट्स व्हाई उनको 1-1 घंटा लगा था बच्चों को पहचानने में। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड इसके बाद एक और वीडियो आने वाली है दैट इज़ अबाउट माई अनदर प्लेसमेंट, जिसमें कि आई एम वेरी एक्साइटेड, द रोल इज़ गुड, द पैकेज इज़ गुड एंड एवरीथिंग इज़ गुड। सो लेट्स सी। Okay, so if something happened then I will definitely vlog it out and share with you all. So till then, bye bye. If you're preparing for your placements, all the best. और मैं अभी भी यही कहूँगी, जस्ट बिकॉज यू नीड अ जॉब डजेंट मीन कि आप किसी भी जॉब में चले जाओ। नो योर वर्थ, नो योर, चलो वर्थ छोड़ दो, हमें नहीं समझ में आती हमारी क्या वर्थ है, बट नो योर इंटरेस्ट कि आप कहाँ काम कर सकते हो विद योर हार्ट। ओके सर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय। हम लोग सुबह 9 बजे के आए हैं और अब कितना बज रहा है? 2:30 बज रहे हो। हाँ, 30 हो चुका है और हम लोग अभी भी वहीं मर रहे हैं। और अभी उन्होंने कहा कि लंच के बाद जो बाकी के बचे हुए हैं उनका होगा। लंच के बाद हम लोग मिलेंगे 7 बजे, खाना 7 बजे आएगा।